मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ी आई है। रिजल्ट अगर नतीजों की यदि बात करें तो मतदान हुआ था, उसमें गड़बड़ी में जहाँ पे थंब लगना था वहाँ तो उसको रिजेक्ट कर दिए हैं। मीटिंग आपने बताया कि एक बूथ से हो चुकी है, एक बूथ से हो चुकी है। अंतर आया उसमें? पहले 3 का आया था, फिर से किए ना तो एक रिकाउंटिंग हुआ तो 1 मत के अंतर से बस उस दिन। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब आप जनपद जाइए और आप जनपद में दोनों बूथ का आप वहीं करो। वोट में लगाने का कानूनी प्रक्रिया करने का वो उस प्रोसेस में हम जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान काफी सारी गड़बड़ियां देखने को मिली। अभी आपने देखा कि तिरगा से काफी सारे लोग विरोध में पहुंचे हुए थे मतदान को लेकर के, और अब दूसरा मामला जो है वो ग्राम कोड़िया का है, जहां पर मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ी आई है। रिजल्ट अगर नतीजों की यदि बात करें तो नतीजों में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके की पूरी घटना है, आइए यहाँ पर ग्राम कोड़िया के कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके की गड़बड़ी मतदान के दौरान हुई और अब वो क्या चाहते हैं। जी सर, बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम कोड़िया से आए जी। आप प्रत्याशी हैं? जी, मैं प्रत्याशी पुरुषोत्तम साहू। जी, क्या है पूरा मामला सर? मामला यही है, पूरा गड़बड़ी किए हैं। जो वहाँ जो अधिकारी जो भेजे थे चुनाव कराने के लिए, उन लोग जो क्या है कि जितना जो अपने पास जो मतदान हुआ था उसमें गड़बड़ी में जहाँ पे थंब लगना था वहाँ तो उसको रिजेक्ट कर दिए हैं और अगेंस्ट पार्टी को है ना उसको मतलब मान्य कर दिए हैं। 2 बूथ लगा था, उस माध्यम से हम भी जो दूसरे नंबर पे और बूथ है वहाँ रिकाउंटिंग कराने के लिए बोले तो मना कर दिए। रिकाउंटिंग की आपने अभी बात की, रिकाउंटिंग आपने बताया कि एक बूथ से हो चुकी है, एक बूथ से हो चुकी है। अंतर आया उसमें? पहले 3 का आया था, फिर से किए ना तो 2 और कट गए, एक से जीत करवा दिया सामने वाले को। वो भी अमान्य है। कितने बूथ बनाए गए? 2 बूथ। तो अब एक बूथ में काउंटिंग हो चुकी है, अब दूसरे बूथ की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे बोले। अच्छा, आपने वहाँ भी लगाया है कि काउंटिंग हो ऐसा कर बोले कि फर जाती है तो वहाँ मना कर दिए, हमारा कोई होगा नहीं। अब जनपद पंचायत जाइएगा, वहाँ लगाइएगा, उसके बाद वही होगा। किसके द्वारा मना किया गया काउंटिंग करने से, किसके द्वारा? ये वहाँ पर जो समय चुनाव में पीठासीन अधिकारी मौजूद थे, उनके द्वारा कहा गया कि हमने इस बूथ का बंद कर दिया है, पेटी सब पैक हो गई है, ये वाला जो बूथ खुला है उसका आप एक बार करवा लीजिए। तो उसमें जब करवाए तो 3 मत का पहले अंतर था, वो जब फिर से रिकाउंटिंग हुआ तो 1 मत के अंतर से बस उस दिन। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब आप जनपद जाइए और आप जनपद में दोनों बूथ का आप वहीं करो। मतलब एक बूथ में अगर एक का अंतर दिखाई दे रहा तो आप चाहते कि दूसरे बूथ से भी हो तो शायद रिजल्ट पक्ष में हाँ, कुछ ना कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, एक वोट का अंतर आ रहा है। जनपद में आप गए थे, क्या बोला गया जनपद में? जनपद में हमने जो आवेदन लगाए हैं उसके बाद कोई उसके लिए कोई ऑप्शन अभी बताए नहीं कि होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में कुछ आप एक्शन ले नहीं। आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप क्या करेंगे? ये स्थिति हम जैसे क्या बोलते हैं, क्या बताएंगे, उनके माध्यम से हम अब तक के इंतजार में बैठे हैं। नतीजे घोषित कर दिए गए, क्या प्रमाण पत्र दे दिया गया? प्रमाण पत्र हम नहीं चाह रहे हैं उसको, अभी जब तक के अपना समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक उसको प्रमाण पत्र ना दिया जाए अगेंस्ट पार्टी। आप लोगों ने अपनी बात रखी है, सुनवाई यदि नहीं होती है तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे? आगे सुनवाई नहीं होती है तो जो प्रशासन का नियम है कि कोर्ट में लगाने का कानूनी प्रक्रिया करने का वो उस प्रोसेस में हम जाएंगे और आगे का कार्रवाई करवाएंगे। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मतदान हुआ है, क्या आपके पक्ष में मतदान हुआ है, आपको जीत की संभावना है? जी, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आज हम ग्राम कोड़िया से जीत के और बहुत प्रचंड मतों से जीत के आ रहे हैं करके हमको पूरा यानी आश्वस्त थे। हम ग्राम कोड़िया से आए लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि जीत का अंतर जो है और हार का अंतर वो काफ़ी कम है। एक बूथ में काउंटिंग हुई थी जिसमें 1 का अंतर निकला। अब यहाँ जो कोड़िया के लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि जीत को लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने दूसरे बूथ से भी रिकाउंटिंग की मांग की है। लेकिन प्रशासन से जब उन्होंने इस बात की मांग की तो उन्हें इधर से उधर भटकाने का प्रयास किया गया। उन्हें कभी कहा गया आप जनपद में जाइए, कभी उन्हें कार्यवाही नहीं करने की बात की गई। तो इस बात से ग्रामीण जो है, कोड़िया के लोग हैं, काफ़ी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि नतीजे जो है, प्रमाण पत्र जो है वो अभी ना दिया जाए, घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि वे इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने जो बात रखी है उस पर विचार किया जाएगा। इस बात को लेकर के प्रशासन कितना गंभीर होता है ये आगामी दिनों में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से कोड़िया के नतीजे आए हैं उससे ना तो गांव के लोग संतुष्ट है और ना ही प्रत्याशी संतुष्ट है। फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।